सो हेलो सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। वंस अगेन आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जे आर ट्यूटोरियल्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं, सिक्स स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और कंटिन्यूअसली मैथ्स और साइंस का लगातार लेक्चर वीडियोस, चैप्टर बाय चैप्टर वीडियोस आपको मिल रहे होंगे। जरूर से उन वीडियोस को देखना है और फटाफट से शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों के साथ। आज का जो वीडियो है, अगेन हमने जो सिक्स स्टैंडर्ड का जो चैप्टर नंबर 4 है साइंस सब्जेक्ट का, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको शुरू किया था। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी बना दिया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर इस चैप्टर के अंदर है, उसको हम लोग पढ़ाएंगे आप लोग को। तो इस वीडियो के अंदर फटाफट से कमेंट कर देना, साइंस कमेंट कर देना, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस कमेंट कर देना। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डिमांड है तो लेट मी और कंसर्न अबाउट द सजेशन, एंड जरूर से कमेंट में आप बता सकते हो। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, तो अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ प्लांट डिस्कस किया था कि कौन कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी प्लांट्स में कैसे कैसे होते हैं, ट्री होता है, श्रब होता है, हर्ब्स होता है, क्लाइंबर होता है, ये सब चीज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था अगर आपको याद होगा, ठीक है ना। तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके एग्जांपल होते हैं कि ट्री कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंगो ट्री, श्रब कौन से होते हैं, रोज होते हैं, हर्ब्स कौन से होते हैं, कोरिएंडर होते हैं, क्लाइंबर कौन से होते हैं, ग्रेप वाइन होते हैं। ये सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया था बच्चा, ठीक है। याद है आप लोग को, ये सारी चीज हमने डिस्कस कर ली थी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी इन लीव्स, यानी कि लीव्स की जो हमने बात की थी कि कौन कौन से टाइप की डाइवर्सिटी थी जो हमने देखा था। याद है, रेटिकुलेट वेनेशन, यानी ऐसे बहुत सारे लाइनिंग्स होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके से डायरेक्शन में एकदम अलग अरेंजमेंट करता है, तो उसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, जो मैंगो ट्री के अंदर होते हैं, बहुत सारे और भी पेड़ के अंदर होते हैं। और पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल बनाना ट्री का दिया था। बनाना का जो लीव्स होता है उसमें सब लाइन 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 होती है, सीधी सीधी लाइन होती है, तो पैरेलल वेनेशन होती है। ये हमने डिस्कस किया था, याद है, रेटिकुलेट पैरेलल वेनेशन। ये हमने कंप्लीट कर दिया था। आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आज का लेक्चर नंबर 2 जो शुरू करेंगे, वो हमारा टॉपिक है रूट्स। तो सभी लोग ने रूट्स जरूर से देखा होगा, सुना होगा अपने लाइफ में। रूट्स का मतलब होता है कोई भी प्लांट, जैसे मान लो कि ये मेरा पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, मेरा पेड़ है, तो ये जमीन के अंदर क्या होता है, रूट्स होते हैं। करेक्ट है, जमीन के अंदर क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो रूट जो यूजुअली होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर यानी अंडरग्राउंड ग्रो होते हैं। हमारे आंखों से दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो अंडरग्राउंड है। और रूट्स जो होते हैं ना लीफी वेजिटेबल के, वो मार्केट में भी बेचे जाते हैं। अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे मतलब पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें जिसकी रूट्स एक्चुअल में हम खाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे दो टाइप के रूट होते हैं, देखना हमेशा याद रखना स्ट्रक्चर के हिसाब से। एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट का मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे ऐसा रूट जिसमें प्लांट जो होता है, जो पेड़ होता है, उसके नीचे एकदम सीधा एक रूट गया और उसमें से ऐसे ब्रांचेस निकलेंगे, इसको बोलते हैं टैप रूट, ठीक है। क्या बोलते हैं, टैप रूट, ठीक है ना। और यहाँ पे एक उसका एक टिप भी होता है जिसको रूट टिप कहते हैं। एक छोटा सा ऐसा पॉइंटी टिप जैसा होता है, उसको रूट टिप भी कहते हैं। लेकिन दूसरा होता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है, कोई भी प्लांट जो रहेगा ना, उसमें से ऐसे एकदम अलग तरीके से, जैसे आप लोग का हेयर्स होते हैं ना, जैसे आपके बाल होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बिखरे होते हैं, वैसे ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर। आपने देखा होगा छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं उसमें ऐसे फाइब्रस रूट्स अक्सर देखने मिल जाते हैं। तो टैप रूट याद रखा, एक सीधा रूट जिसमें से खाली ब्रांचेस निकले हैं सीधे सीधे। लेकिन फाइबर रूट क्या होता है, ऐसा रूट जो बहुत ज्यादा एकदम डेंस होते हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे प्रेजेंट होते हैं, उसको ही बोलते हैं हम लोग फाइब्रस रूट। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टैप रूट था, इसको स्टडी करते हैं। तो देखो टैप रूट की अगर मैं बात करूं, टैप रूट क्या होता है समझो इसको। टैप रूट क्या होता है, एक सिंगल प्राइमरी रूट होता है जो कि स्ट्रेट जाता है, ठीक है, और उसमें से सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स बाहर निकलते हैं। मतलब ये हमारा प्लांट था, इसके ऊपर क्या है, प्लांट है, ठीक है ना, लेकिन इसमें से रूट्स ऐसे निकल रहे हैं और इसमें से भी ऐसे बहुत सारे रूट्स जो है बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इस प्रकार से अरेंजमेंट करता है, प्रॉपर ब्रांचेस बनाता है ऐसा, ठीक है। समझ में आया। और इसका एग्जांपल है, जैसे आप मैंगो का पेड़ का रूट देख लेना, टैमरिंड इमली का पेड़ हो गया, जामुन हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, चने का पेड़ हो गया, चिकपी हो गया, ये सारे क्या होते हैं, टैप रूट कैरी करते हैं। लेकिन दूसरा जो टाइप का रूट है फाइब्रस रूट, ये ऐसे रूट होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, एकदम जैसे मान लो ये जमीन है, इसके अंदर से ये सीधा नहीं निकलेगा, ठीक है ना, ये जो है ये सीधा नहीं निकलेगा, ये क्या करेगा, एकदम धागे जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे रूट जो है इसमें से बाहर निकलेंगे, ठीक है ना, एकदम डेंस होता है। क्या होता है, the thread like roots of nearly equal size grows the bunch of the base of the stem, they spread over a wider area, मतलब वो ज्यादा फैलते हैं। जैसे ये क्या करता है, ज्यादा अंदर तक जाता है क्योंकि ये बड़े बड़े पेड़ का रूट्स होता है। जैसे मैंगो ट्री बहुत बड़ा होता है, तो बड़े पेड़ को सपोर्ट करने के लिए जो रूट होंगे उसके, वो भी एकदम ज्यादा डीप में सॉइल में घुसे होंगे, इसके लिए ये ज्यादा डीप में जाता है। जो टैप रूट होता है वो
नीचे की तरफ खोदते हुए जाता है और फिर अपने ब्रांचेस को मजबूत करता है अंदर से, जमीन के अंदर से। लेकिन जो ये फाइबरस रूट होता है, ये कौन से पेड़ के होते हैं रूट्स? जैसे गेहूं का हो गया, घास हो गया, शुगर केन हो गया, तो ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इतने इतने प्लांट्स होते हैं, तो इनको ऐसे बहुत ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती नहीं है। तो इनके जो रूट्स होते हैं वो सिर्फ ऐसे फैलते हैं, जैसे हेयर फैलता है ना, हमारा थ्रेड धागा फैलता है ना, वैसे ये फैलते हैं ताकि उसको सपोर्ट दिया जा सके। और इजीली ये प्लांट्स को हम लोग ऐसा पकड़ के, जैसे ऊपर उसका प्लांट है, प्लांट को ऐसा पकड़ के खींचोगे तो जमीन से बहुत इजीली बाहर आ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे घास वगैरह आपके बारिश के सीजन में आपके गार्डन्स वगैरह में उग जाते हैं, घास को पकड़ो ऊपर से और खींच दो, फटाक से निकल जाएंगे, और नीचे रूट्स देखना वो एकदम धागे धागे जैसे रहेंगे, उसी को फाइबरस रूट बोलते हैं। लेकिन जो टैप रूट वाले जो प्लांट होते हैं, क्या उसको आसानी से खींच के निकाल सकते हैं? नहीं। मैंगो का पेड़ इतना बड़ा होता है कि भाई निकाल ही नहीं सकते, है कि नहीं? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो बहुत ईजी टॉपिक है, बस आपको ये सब छोटी छोटी चीजें हैं याद रखना है। रूट समझ में आ गया। अब अगला है सीड्स, बीज। सबको पता है सीड्स का मतलब क्या होता है? बीज होता है, करेक्ट? सीड्स का मतलब क्या होता है? बीज, यानी कि आपका जो भी, जैसे आप मैंगो खाते हो तो मैंगो का सीड क्या करते हो? फेंक देते हो। वही सीड कहीं पे जमीन पे गिरेगा, उसके ऊपर जर्मिनेशन चालू होगा, उसमें से प्लूम्यूल और क्या निकलेगा? रेडिकल निकलेगा। प्लूम्यूल बड़ा होकर स्टेम बनाएगा, रेडिकल बड़ा होकर रूट्स बनाएगा और एक प्लांट वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सीड ही है जिससे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन आगे चलता है, यानी कि सीड के वजह से। सीड क्या है? एक ऐसा बीज है जिससे प्लांट जो है अपना आगे का जनरेशन पैदा करता है, ठीक है? तो जब सीड को पानी के अंदर जब भिगा के रखते हैं एक डे के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है? उसका जो ऊपर का कवच होता है वो निकल जाता है और उसके अंदर से पार्ट्स निकलने चालू हो जाते हैं, और उसी चीज को कॉटिलेडॉन्स भी कहते हैं, जिसको सीड लीव्स कहते हैं। यानी कि बीज के अंदर का पत्ता, सीड के अंदर का लीव्स, उसको कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चना, चना भी एक तरीके का समझ लो सीड है, ठीक है? लेकिन जब चने को आप, जैसे मान लो आप रख रहे हो पानी के अंदर, तो उसमें से देखा है आपने ऐसा अंकुर बाहर आ जाता है, जिसको हम स्प्राउटेड चना बोलते हैं। स्प्राउटेड चना हम बचपन में या फिर अभी भी हमारे पेरेंट्स लोग बोलते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग में स्प्राउट्स खाया करो, तो वो स्प्राउट्स होता है, उसमें से वो चीजें निकल जाती है। दैट इज नथिंग बट, उसको आप जमीन में रख दो, मतलब मिट्टी में रख दो, धीरे धीरे करके उसमें से प्लांट उग जाएगा, एक बड़ा प्लांट आ जाएगा। तो वही चीजें होती हैं। तो जो सीड के अंदर का जो पार्ट होता है उसको कॉटिलेडॉन्स कहते हैं, सीड लीव्स कहते हैं। तो जनरल तौर पे कॉटिलेडॉन का डेफिनेशन अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊं, तो कॉटिलेडॉन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट लीफ लाइक पार्ट प्रेजेंट इनसाइड ए सीड, यानी कि एक बीज है, बीज के अंदर लीफ लाइक जो पार्ट होता है इनसाइड द सीड, जिसके अंदर जो सीड का, ठीक है ना, जो मेन ताकत होता है, जो एनर्जी होता है, जो फूड होता है, वो स्टोर होता है। और वो इसलिए भी होता है ताकि उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो बड़ा किया जा सके, ग्रो किया जा सके, उसी को कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं। अब कॉटिलेडॉन भी दो टाइप के होते हैं। किसी किसी सीड के अंदर सिर्फ एक कॉटिलेडॉन होता है, इसके लिए उसको सिंगल कॉटिलेडॉन है, इसके लिए मोनोकॉटिलेडोनस सीड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा सीड जो मोनोकॉट है। मोनोकॉट मतलब क्या? मोनोकॉटिलेडॉन मतलब सिर्फ एक कॉटिलेडॉन है उसके अंदर, ठीक है? देख पा रहे हो, एक सीड है, उसके अंदर सिर्फ एक कॉटिलेडॉन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है डायकॉटिलेडोनस सीड भी होता है ना, उसके अंदर दो कॉट प्रेजेंट होते हैं, दो कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए डायकॉट कहते हैं। प्लांट को डायकॉट कहते हैं और सीड को डायकॉटिलेडोनस सीड कहते हैं। अब आप इसको कैसे देख पाओगे, कैसे पता चलेगा आप लोगों को? बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। चलो, तो डायकॉट सीड जो होते हैं, यानी डायकॉटिलेडोन जो सीड होते हैं, इसका जो सीड होता है वो दो इक्वल पार्ट में टूट जाएंगे। जैसे आपने चना देखा है, दो इक्वल पार्ट में टूट जाता है। शिंगदाना देखा है, ग्राउंडनट, उस दो इक्वल पार्ट में उसके बीज अलग हो जाते हैं। बीज मतलब जो शिंगदाना खाते हो उसको दो पार्ट में तोड़ सकते हो ना, इक्वल पार्ट में, ठीक है? तो ये ऐसे जो सीड आपने देखे होंगे जो दो इक्वल पार्ट में टूट जाते हैं, मतलब दो कॉटिलेडॉन है उसके अंदर, ठीक है? और उसके रूट हमेशा टैप रूट होते हैं। वो प्लांट्स का रूट आप देखोगे तो टैप रूट होते हैं। उसका जो लीव्स होता है, जो पत्ती होती है, जो ओरिजिनल लीव्स होते हैं, उसके अंदर रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन होते हैं। और इसका एग्जांपल है ग्राम यानी चना, ठीक है ना, पी यानी कि वटाना, फिर ग्राउंडनट, शिंगदाना, मस्टर्ड, मैंगो, टैमरिंड। मैंगो में भी देखा है, मैंगो का बीज कभी लेना, अगर आम खाओगे उसको बीच में से फोड़ना, उसके अंदर से दो चीज निकलेगी, मतलब दो ऐसे अंदर ऐसा निकलेगा। तो दैट इज नथिंग बट योर एग्जाम्पल ऑफ डायकॉटिलेडोनस सीड। वैसे ही होता है मोनोकॉट, यानी मोनोकॉट मतलब मोनोकॉटिलेडोनस, मतलब इसके अंदर दो कॉटिल सॉरी सिंगल, मोनो मतलब सिंगल होता है, दो एक कॉटिलेडॉन, इसके अंदर दो कॉटिलेडॉन है, वैसे इसके अंदर एक कॉटिलेडॉन प्रेजेंट है। तो सीड हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट कॉटिलेडॉन, ठीक है? और इसका जो रूट्स होगा, इस प्लांट का जो रूट्स होगा वो फाइब्रस रूट होगा। इसकी जो पत्तियां होंगी, जो लीव्स होंगी ओरिजिनल प्लांट की, उसके अंदर पैरेलल विनेशन होंगे, यानी जैसे हमने केला का एग्जांपल लिया था, ठीक है? इसका एग्जांपल है, याद रखना, मोनोकॉट का, मोनोकॉटिलेडोनस सीड का जो सीड होता है उसमें व्हीट, जैसे गेहूं एक सिंगल सीड है, उसको तोड़ोगे तो पाउडर बन जाएगा। राइस हो गया, जवार, बाजरा, कॉर्न, ये सब सिंगल सीड वाले प्लांट होते हैं, इसके लिए इसको मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट कहते हैं, मोनोकॉटिलेडोनस सीड कहते हैं। करेक्ट है? समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। अगला आ जाता है यहाँ पे डाइवर्सिटी इन फ्लावर। बहुत ही मस्त सुंदर सा टॉपिक। जैसे कि आपको जानते ही होंगे फूल क्या होता है, तो हर प्लांट में एक फूल निकलता है। अब आप बोलोगे सर ये फूल क्यों निकलता है? तो फूल का काम है रिप्रोडक्शन को करने में हेल्प करना, क्योंकि अगर फूल नहीं होगा
तो फ्रूट्स नहीं बनेंगे, फ्रूट्स नहीं बनेंगे उस चीज के तो सीड भी नहीं होगा, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, तो फूल यानी फ्लावर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो फ्लावर शो इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन देयर शेप, यानी कि आप दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स को अगर आप देखोगे, हर फ्लावर का शेप अलग होता है, कलर अलग होता है, उसके नंबर ऑफ पेटल्स यानी पंखुड़ी जो होती है, किसी में 5 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 8-10 होती हैं, तो उसके जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स मतलब समझा दो अगर सिंपल तरीके से, अगर नहीं पता समझ में नहीं आ रहा तो इसको पेटल्स बोलते हैं। जैसे ये फूल है ना, तो ये उसके पेटल्स हो गए, ठीक है ना, तो किसी में 4 होते हैं, किसी में से 5 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, तो इसको पेटल्स कहते हैं। तो उसके अंदर पेटल्स अलग अलग होते हैं, फ्रेग्रेंस अलग अलग होते हैं, गुलाब की खुशबू अलग होती है, जास्मिन की अलग होती है, लिली की अलग होती है, तो सबकी खुशी बोल रहा हूँ, खुशबू ठीक है, तो अलग अलग होती है, याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ प्लांट्स कभी फूल देते ही नहीं है, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही उगते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनका खुशबू बहुत अच्छा होता है, जैसे कि रोज और जास्मिन हो गया, ठीक है, और कुछ फ्लावर रहते हैं जिसको सूंघोगे तो ऐसा दिमाग खराब हो जाएगा, बोलोगे अरे यार तौबा तौबा क्या सूंघ लिया मैंने ऐसा भी होता है। ठीक है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो उसके नंबर ऑफ पेटल्स और अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स अलग अलग होते हैं। तो ये से बहुत सारे टाइप के फ्लावर्स आपको देखने मिलेंगे, इसका एग्जाम्पल आप बहुत सारे अपने आसपास में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही अगर बात करूं फ्रूट्स की, देखो यहां पे ध्यान से, तो फ्रूट्स में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। तो फ्रूट्स आर फ्रॉम फॉरवर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब फ्लावर आता है उसी फ्लावर के रिप्रोडक्शन करने के उसमें भी मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर में मेल पार्ट होता है, फीमेल के शरीर में फीमेल पार्ट होता है, लेकिन कोई फ्लावर अगर होता है ना, तो उस फ्लावर में भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। ठीक है, याद रख, जैसे हिबिस्कस की बात कर लो आपने, जैसे हिंदी में उसको कुछ तो बोलते हैं, शू फ्लावर बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में शू फ्लावर, हिबिस्कस लाल कलर का होता है, उसमें से ऐसा एक चीज बाहर आता है। तो वो क्या है, एक ऐसा फ्लावर है जिसमें आपको मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों देखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लावर से ही बनते हैं, और फ्रूट्स के अंदर ही सीड होते हैं, वही सीड जब आप खा के फेंक देते हो या फिर ऑटोमेटिकली नेचर से जब सीड जमीन पे गिरता है उसमें से नया प्लांट उगता है। तो सम फ्रूट्स है वेरी फ्यू सीड, मतलब कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसमें बहुत ही कम सीड होते हैं, जैसे मैंगो एक ही सीड है उसके अंदर, जामुन एक ही सीड है, बोर इसके अंदर सिर्फ एक ही सीड होता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ऑरेंज खाया आपने, संतरा खाया ना, उसमें बहुत सारे एक एक पार्ट में ही कम से कम 2-2 3-3 सीड होता है, तो पूरे इसमें कम से कम 10-20 सीड होते हैं। लेमन के अंदर भी कम से कम 4-5 सीड होते हैं। जैक फ्रूट, कटहल खाया आपने, उस में बहुत नंबर ऑफ सीड होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जिसका शेप अलग, कलर अलग, टेस्ट अलग, थिकनेस अलग, स्किन का जो चमड़ी होती है फ्रूट की वो अलग, जैसे मैंगो की चमड़ी थोड़ी मोटी होती है, लेकिन वही अगर आप कोई और सेव यानी एप्पल का देख लो, तो एप्पल की जो स्किन होती है वो काफी पतली होती है, उसको तो हम डायरेक्ट भी खा सकते हैं, लेकिन मैंगो की स्किन खाते हैं क्या, नहीं, मैंगो का स्किन में हम लोग के अंदर का जो चीज है वो खाते हैं, और मैंगो का छिलका जो होता है फेंक देते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स के अलग अलग डिमांड होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। समझ में आ गया? तो बस यही सब था दोस्तों हमारे चैप्टर के अंदर। अब तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे हैबिटेट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हैबिटेट मतलब रहना, रहन सहन। जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि भाई क्या होता है, रूट्स क्या होता है, उसके पहले हम लोग ने और भी बहुत सारी चीजें, लीव्स क्या होता है कि नहीं, बहुत सारी चीजें देखी। अब ये देखना है हम लोग को कि जो भी फूड है, जो भी फ्रूट्स है, ये सारी चीज का हैबिटेट क्या होता है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया, ट्री के बारे में स्टडी किया, ट्रीज के बहुत सारे पार्ट होते थे, लीव्स के बारे में स्टडी किया, स्टेम के बारे में स्टडी कर लिया, थोड़ा सा हमने रूट्स के बारे में स्टडी कर लिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो रहते भी अलग अलग जगह पे हैं, और प्लांट्स और इसके हिसाब से बात करें तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें हैबिटेट की, तो हैबिटेट का मतलब होता है नेचुरल इन्वायरमेंट और सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स कंफर्टेबली, एक ऐसी जगह जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक आदत लगी होती है और उसी इन्वायरमेंट में वो जीता है। जैसे हम इंसान को अपना घर बहुत प्यारा होता है कि हम उस घर में रहना चाहते हैं, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं उनको भी एक सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए। जैसे मैंगो का जो पेड़ है, मैंगो का पेड़ तो हमेशा दिखता है, लेकिन उसमें जो फ्लावर्स निकलते हैं, जो फ्रूट आता है मैंगो, आम खाने कब मिलता है, गर्मी के सीजन में ही मिलता है। ठंडी में देखा है कभी आम के पेड़ में आम उग रहा है, नहीं ना। तो ये चीजें होती है, तो हर एक का एक अपना अपना सीजन होता है बेटा, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस होते हैं फॉर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल, उसी चीज को यानी उस इन्वायरमेंट को, उस चीज को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, अब जो हैबिटेट होते हैं बहुत अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। लोकल टेम्परेचर यानी आसपास का टेम्परेचर, क्लाइमेट कैसा है, फूड की अवेलेबिलिटी वहां पे है या नहीं है, अदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दैट एरिया, यानी उस एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रेजेंट है कि नहीं, सॉइल टाइप एंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, यानी कितना टाइम में सनलाइट वहां पे पहुंच रहा है, ठीक है ना, ये सारी चीज जो है वो देखी जाती है। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट, यानी कि कौन कौन से जानवर या फिर प्लांट्स आपको कहां कहां जनरल तौर पे देखने मिल जाते हैं। तो एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले, जैसे पानी कौन कौन सा हो सकता है, नदी में रह सकते हैं, तालाब में रह सकते हैं, लेक्स पॉन्ड यानी झील जो होती है उसमें रह सकते हैं, समुद्र ओशियंस में रह सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स कहां कहां मिल, जैसे
जैसे आप देखोगे लोटस, तो लोटस आपको तालाब में देखने मिल जाते हैं, ठीक है, नदी में देखने मिल जाते हैं। एक्वेटिक ग्रास यानी कि कुछ ऐसी नदियां होती हैं, उसके कोने में आसपास देखोगे तो बहुत सारे घास होते हैं, कुछ घास अंदर भी होती हैं, ठीक है ना। फिशेस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, ये सब आपको खारे पानी में और नॉर्मल पानी में भी, रिवर्स में और ओशंस में, सी में देखने मिल जाते हैं। इसके अलावा होता है एरिड और डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया मतलब रेगिस्तान एरिया, जहां पे कोई पानी नहीं होता। तो ऐसे एरिया जहां पे बहुत कम पानी होता है, वेरी लिटिल वाटर प्रेजेंट होता है, तो उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे कैमल यानी कि ऊंट होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे सहारा डेजर्ट चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, वहां पे ऊंट आपको देखने मिलेंगे। कैक्टस होता है एक ऐसा प्लांट जो बिना पानी का भी रह सकता है, ठीक है ना, तो भी ग्रीन कलर का होता है कैक्टस, आपने देखा होगा। फिर अकाशिया हो गया, उसी प्रजाति का है, कांटेदार झाड़ियां होती हैं। फिर ऐसा एरिया जहां पे बहुत ठंडी पड़ती है, कोल्ड एरिया, या फिर जहां पे बर्फ गिरता है, स्नोवी रीजन, जैसे हिमालय चले जाओ, ठीक है ना, लद्दाख चले जाओ, ये पूरा बर्फ वाला इलाका होता है। और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे भालू रहते हैं, व्हाइट बियर आपने देखा होगा, पोलर बियर, कैमल्स होते हैं जो लद्दाख के लिए स्पेसिफिकली मतलब बने हुए हैं कि मतलब उस रीजन में रह सकते हैं। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी जमीन पे रहने वाले जानवर, जैसे कि जंगल में रह सकते हैं, या तो घास में रह सकते हैं, या तो प्रॉपर गार्डन में रह सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे टाइगर हो गया, ये सब जंगल में रहते हैं। गोट हो गया, ये घास वगैरह पे रहते हैं। फॉक्स हो गया, जंगल में रहते हैं। वुल्फ, बहुत सारे पेड़ जो होते हैं वो गार्डन में आपको देखने मिल जाते हैं, जंगल में भी देखने मिल जाते हैं। ह्यूमन बींग भी आप बोल सकते हो लैंड पे ही रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो आप लोग को याद रखनी है। और ये डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि कैक्टस वगैरह हो गया, ये स्नो रीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं स्नोई रीजन के, वो डेजर्ट पे सर्वाइव नहीं कर सकते। मतलब जो जिधर पे है वो उधर पे ही रह सकता है। जैसे मान लो कि हम इंसान जो है वो बने हुए हैं जमीन पे रहने के लिए, अगर आपको आसमान में छोड़ दिया जाए तो आप आसमान में नहीं रह पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि भाई वहां पे जमीन नहीं है, हमको जमीन की आदत है, ठीक है। हमको अगर पानी में डाल दिया जाए, मछली जैसा कि पानी में रहे, उधर पे खा पी सो सब कुछ उधर ही कर, तो रह पाओगे नहीं। वैसे मछली को जब हम जमीन पे लाते हैं तो मछली तड़प जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो मर जाती है तड़प के, ठीक है, देखा है ना आपने। तो हर चीज की बनावट, हर इंसान, हर कैरेक्टर्स, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक बनावट होती है और एक नेचुरल हैबिटेट होता है उसका। हैबिटेट मतलब एक ऐसा परिस्थिति होता है जहां पे वो रह पाते हैं, अदरवाइज कहीं पे और पे भी लेके जाओगे तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं जिंदा रह पाएंगे, याद रखना, ठीक है। तो एक केस स्टडी है, इसको समझ लो। जैसे कि केस स्टडी है कैमल अडेप्टेशन टू डिफरेंट हैबिट। मतलब कैमल एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही अलग अलग जगह पे रहने के लिए सुटेबल है। मतलब अगर आप देखोगे, उसका जो पैर होता है ना, लंबा लंबा पैर है, और उसके वजह से उसकी जो बॉडी होती है वो काफी हाइट पे रहती है। मतलब मान लो जो अगर चल रहा है एक रेगिस्तान के ऊपर, और पूरी रेगिस्तान गर्म होती है, रेत गर्म होती है उसकी, तो ऊपर चल रहा है, तो उसका जो पेट है, जैसे वो चल रहा है ना, ऐसा ऐसा चल रहा है, तो उसका जो पेट है उस पर हीट लगना चाहिए, लेकिन उसकी टांग इतनी बड़ी है कि वो हमेशा एक हाइट पे रहता है, जिसके वजह से उसका जो बर्निंग हीट है, बर्निंग इफेक्ट है, वो उतना फील नहीं होता होगा। लेकिन जो लद्दाख में जो कैमल जो ऊंट मिलते हैं, उनका लेग थोड़ा शॉर्टर होता है। मतलब अगर आप जो डेजर्ट्स में राजस्थान वगैरह साइड जाओगे, थार डेजर्ट वगैरह साइड जाओगे, वहां पे जो ऊंट है वो थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं, और जो लद्दाख में जो केमिकल बोल रहा हूँ, कैमल्स जो होते हैं, उनके जो पैर होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, ताकि वो स्नो रीजन में और चढ़ाई में उसको हेल्प मिल सके। जो उनके पंजे होते हैं, जो फीट होता है, पैर का जो तलवा होता है, फीट जो होता है, ये हॉट सैंड यानी गरम गरम रेती पे चलने के लिए सुटेबल होते हैं, यानी उतना उसको जलन फील नहीं होगा। हम जल्दी चले जाएंगे तो हमारा पैर जल जाएगा। मैं एक बार गोवा गया था गर्मी के टाइम पे, तो हम लोगों ने स्लीपर्स पहना था। स्लीपर आपको पता है ना, चप्पल, चप्पल पहन के हम लोग रेत पे चल रहे थे, और इतना चटके लग रहे थे, मैं बोला यार बाप रे बाप कितना गर्म होता है। तो सोचो ऊंट जो होते हैं, जो कैमल होते हैं, जो थार वगैरह में या फिर जो सहारा डेजर्ट है वहां पे चलते हैं, इतनी गरम गरम गर्मी रेत के अंदर, तो भी उनका पैर नहीं जलता, क्योंकि उनकी बनावट वैसी है। लेकिन लद्दाख में जो कैमल होते हैं, उनके जो फीट होते हैं वो काफी चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ताकि वो इजीली स्नो के अंदर से चल सके। बॉडी हेयर, डेजर्ट में यानी कि जो गर्मी वाले इलाके में, रेत वाले इलाके में, रेगिस्तान वाले इलाके में जो कैमल होते हैं, उनके जो बॉडी हेयर होते हैं, यानी शरीर पे जो बाल होते हैं, वो काफी छोटे छोटे होते हैं, जैसे हमारे को बहुत छोटे हैं। लेकिन आप अगर लद्दाख यानी कि जो ठंडी वाला एरिया है, पूरा हिमालय लद्दाख हो गया, वहां पे अगर आप देखोगे तो उनके थिक हेयर होते हैं। क्यों थिक होते हैं? क्योंकि अगर जितने थिक हेयर रहेंगे उतना उनको ठंडी नहीं लगेगा, और इसीलिए उनकी बनावट, उनकी एडाप्टेशन वैसी हो गई, जो आप 7th में भी पढ़ोगे एक चैप्टर एडाप्टेशन। तो ये एडाप्टेशन है उनकी, इस प्रकार से अपने आप को उन्होंने बना लिया है कि इतने बाल है, जो कि एक नेचुरल स्वेटर जैसा काम करता है और उनको ठंडी नहीं लगती है। समझ में आ गया? उसी प्रकार फिश के अंदर भी बहुत सारे एडाप्टेशन है, यहां पे देखो, ठीक है। रिवर और लेक अगर आप देखोगे, जो नदी होता है, जो तालाब होता है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के, सूखे पत्तियों के। तो ये जो पार्टिकल्स है, ठीक है ना, ये उनकी आंखों में ये ना चले जाए, इसके लिए फिश जो होती है ना, उनकी आंखों के सामने एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। उनके आंखों में, जैसे कि हमारी आंखें, हमने ये आंख का जो पुतला जो है इसको खोला, तो हम लोग के सामने चीजें दिखाई देती है, लेकिन मछली की आंख के ऊपर एक ऐसा ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन होता है, जो
उनको बचाता है ऐसा मिट्टी और ऐसे कुछ गंदगी से जो उनकी आंखों में ना चले जाए, क्योंकि उनको तो हमेशा पानी में ही रहना है। ठीक है, तो ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का डेफिनेशन है, याद रख सकते हो। एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो उनकी आंखों के ऊपर होता है, जिससे उनका आंखों में धूल, मिट्टी और जर्म्स, डस्ट पार्टिकल जो है नहीं जाते हैं। और ये फिश के अलावा भी ऐसे बहुत सारे और जानवर में देखा जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला बात करते हैं डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। अब देखो, ये डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स की बात करें, जैसे प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी हमने आपको बताया, वैसे एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। करेक्ट है बच्चा? एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारी, इतने सारे डाइवर्सिटी की आप सोचोगे कि सर ये इतना मतलब क्यों है, इतने कम क्यों है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं बच्चा? तो वो चीज हम लोग यहां पे बता रहे हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि उनके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, साइज अलग, किसी जानवर का साइज बड़ा, किसी जानवर का साइज छोटा, स्ट्रक्चर हो गया अलग हो गया। तो इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं वो 4 मेन हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है ना, वो सब चीज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स का टॉपिक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो बन गया है, तो हम ये चीज को पूरा इलाबोरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जो कि अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा संकोच में था कि मैं अभी ये लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूं कि अगले लेक्चर में, तो मैं क्या करता हूं, इसका एक और वीडियो लेकर आ जाता हूं और डाइवर्सिटी इन एनिमल्स को हम लोग पूरा अच्छे से डीप में समझेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊंगा और डीप में। क्योंकि देखो, आपके जो टेक्स्ट बुक अगर आप देखोगे तो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, और मैं पढ़ाता हूं तो डीप में पढ़ाता हूं। प्रोफेशनल नोट्स मैंने बनाया हुआ है, ये नोट्स को भी अगर आप चाहते हो तो कॉमेंट कर देना। नोट्स में जो हमारा JR ट्यूटोरियल्स का ऐप है, हमारा एप्लीकेशन है, उसके अंदर डलवा दूंगा। तो आप हमारा JR ट्यूटोरियल्स का ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर में जाके, वहां पे चीजें मैं डलवा दूंगा जरूर से। और बाद में जब आप 7th में जाओगे तो वहां पे तो बहुत सारे कोर्सेस है, 7th 8 9 10 के कोर्सेस चलते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। लेक्चर नंबर 3 का आप लोग वेट करना, उसमें हम आगे की चीजें बताएंगे आप लोगों को। आज वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट कर देना। अच्छा, मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।